पंचायत परिषद की स्पोक्सपर्सन रही हूँ। और देखिए, आज के समय में ऑलरेडी पंचायत परिषद का जो आज सब बैठक हो रहा है, इसमें वाल्मीकि बाबू जो अध्यक्ष रहे हैं आज तक, कल वो जाकर के वो डिसॉल्व हुआ है, पूरी जो कमेटी बनी हुई थी। तो उसके एवज में आपको उन्होंने पूरा का पूरा विस्तार में बताया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ऑल इंडिया पंचायत परिषद में भी मेरा ये मत है कि जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल पारित हुआ, जो 29 सब्जेक्ट्स रखा गया, जो पंचायत का सब्जेक्ट था, आज कोई भी स्टेट एक्सेप्ट 3 स्टेट की बात अगर आप हटा दें, केरला, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका को छोड़ करके कोई भी स्टेट उस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है। और बिहार तो खास करके उसका इतना मिसयूज़ किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाता है, हाई कोर्ट ग्राम सभा के फेवर में जो डिसीजन दे देता है, उसको विधानसभा में आकर के उस डिसीजन को पलट दिया जाता है। तो ये अपनी ताकत का वो अंदाज़ा अपना दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बिहार में कि अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बैठक बिहार में हो रही है और मैं खुद भी बिहार से आती हूँ, 50% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। महिलाओं का 50% का आरक्षण दे करके कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया गया है पंचायत में। आज के समय में तंत्र जिस तरह से हावी है मुखिया पे, देखिए मेरा सिंपल मत है कि जब मैं 2007 से काम करना शुरू की पंचायत के ऊपर, और 2010 में एक नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम बनी थी दिल्ली से, और वो टीम आकर के 2-3 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने पूरा का पूरा जायजा लिया था। मेरा कंप्लेंट था उसके अंदर मेन कंप्लेनेंट के तौर पे। तो उन्होंने पूरा लिख करके 370-80 पेज का रिपोर्ट आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज में मेरे नाम से दर्ज है कि सिर्फ उसमें मिसयूज था, गबन था पैसे का, जो सेंट्रल का चलता है पैसा, या राज्य सरकार किस तरह से उसमें अपना तानाशाही करती है, किस तरह से डीएम और डीडीसी को बिठा करके, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बिठा करके मुखिया के गले में सिकंजा डला हुआ है। मुखिया करप्ट नहीं है। मेरा सिंपल अनुभव कहता है कि आज के समय में, एक समय था मैं जब जिस समय पे मैं काम कर रही थी, उस समय पे 1000-1500 रुपया एक मुखिया का को एक पैसा मिलता था काम करने के लिए। आज के समय में वो 2500 हुआ है। ये चीज़ क्या, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आज के समय में पंचायती राज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वैसे ग्राम पंचायत भी है। तो क्या उनको ये अधिकार है? क्या उनका कोई सैलरी फिक्स है? क्या कोई उनका आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, क्या उनको कोई स्टाफ दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गया। पूरी तरह से सेक्रेटरी से लेकर के डीएम से लेकर के डीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक एक फंदा डाल रखा है मुखिया के गले में, और मुखिया कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हमें उनको बताना होगा, ग्राम सभा में जाकर के ये आश्वस्त करना होगा कि उनकी ताकत क्या है, किस तरीके से उनको वो बाउंस बैक कर सकते हैं। कोई पावर इन लोगों का नहीं है, लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा कि हमें, इनको जानकारी ही नहीं है कि कानून के अंदर क्या प्रावधान है। और खास करके महिला होने के नाते और 50% का जो आरक्षण है, इस मुद्दे को मैं कह सकती हूँ कि जो मुखिया जब साइन करता है, जितना भी चेक साइन होता है मुखिया के द्वारा साइन होता है, तो आप अपने पंचायत के लिए आपको क्या काम करना है ये आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्रेटरी अपने लेवल पर डिसीजन लेते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल 100% इलीगल है वो। उसके बाद से डीएम तक जाता है, डीडीसी तक और ब्लॉक तक जाता है। तो उनको ताकत बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, महिलाएं जो शामिल हैं, जो महिलाएं नैतिक तौर पे बहुत ही ईमानदार होती हैं, ये साइकोलॉजिकल भी और नेचुरल भी है, ये उनको बिहार सरकार जानबूझ करके 50% महिलाओं का आरक्षण कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया, गलत डॉक्यूमेंट पे साइन करा करके उनको करप्ट किया जा रहा है, सिलसिलेवार ढंग से करप्ट किया जा रहा है। आज के समय पे आप सीएजी रिपोर्ट उठा करके देखिए, मुर्मू का क्लियर कट लिखा है उन्होंने कि पंचायती राज में जब सीएजी रिपोर्ट जो बना रहे हैं, जो ऑडिट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता, इतना गड़बड़ झाला और घोटाला, कोई काम नहीं है, सिर्फ पैसे का बंदर बांटा और पैसे का लूट है। और आज के समय में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले समय में अगर पंचायत को और भी ज़्यादा ताकतवर और शक्ति प्रदान नहीं करती है, तो राज्य सरकार पंचायत के माध्यम से, खास करके मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे 89-90% लोग गांव में रहते हैं। इसका मतलब पंचायत है, कहीं ना कहीं पंचायत के वो मेंबर हैं, पंचायत के वो प्रतिनिधि हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मिसयूज कर रही है और अपनी कुर्सी को बचा रही है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को खास करके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने में जो कानून पारित हुआ था उसमें उन्होंने अधिकार राज्य सरकार को दे दिया था। राज्य सरकार से ये अधिकार लेकर के सीधे पंचायत को ताकतवर बनाना होगा। मैं यही ठीक है, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम कुमकुम भारद्वाज है। मैं पेशे से तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, और साथ में मैं 2007 से सोशल वर्क में, स्पेशली वुमेन के ऊपर, और जो पंचायत है जिसमें 29 सब्जेक्ट है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ ही है जो मैं काम कर रही हूँ। मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद दिल्ली में, जो मयूर विहार में ऑफिस है मेरा, वहाँ बैठना होता है और भ्रमण होता है मेरा। जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पंचायतें चल रही हैं, अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया, तो वहाँ पे, दिल्ली में नहीं है डेफिनेटली, पंचायत डिसॉल्व है। और खास करके आज मैं
लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट्स का बिहार में दौरा कर चुकी हूँ पंचायतों का, और आगे मेरा प्लान है कि जितने भी 8,500 पंचायत हैं बिहार का, मैं हर पंचायत का दौरा करूँगी।